अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और तगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 39 के बारे में। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे द्रागोस अर्तुगरुल साहब से कहता है खुशामदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम कहाँ थे जंगोच। द्रागोस कहता है मुझे पादरी ने एक काम दिया था, मैं वो कर रहा था हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या काम था। जंगोच कहता है मैं गरीब ईसाई खानदानों के घर गया था, मैंने उन्हें आपकी इमदाद पहुँचाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ज्यादा देर तक गायब मत हुआ करो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और द्रागोस बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर सराय में जाते हैं। तुर्गुत कहते हैं हुजूर काम पूरा हो गया और सिपाही सोना वहाँ छुपाएंगे जहाँ आपने कहा था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या तुमने द्रागोस को तोहफा भेजा। तुर्गुत कहते हैं हमने भेज दिया है और हमने तारा को भेजा है और हुजूर ये मिकीस और उसका बच्चा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती हैं हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं हुजूर, अल्लाह आप पर रहमत करे। अगर आप हमारी मदद ना करते तो वहाँ से हमारी लाशें ही बाहर आती। इसके बाद अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं चलो तुर्गुत तुम इन्हें वहाँ ले जाओ और इन्हें एक सोने की थैली दो और इन्हें सोगूत से बाहर पहुँचा दो। तुर्गुत कहते हैं बिल्कुल हुजूर। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सुलेमान उस्मान से कहता है अर्तुगरुल साहब बेहतर जानते हैं लेकिन उमर कबीले से ताल्लुक मुझे खटक रहा है। उस्मान कहता है मैं नहीं मानता कि इल्बिलगाह खातून से शादी मुमकिन है, मेरी फिक्रमंदी की वजह रिश्तेदारी नहीं कुछ और है। सुलेमान कहता है मंगोल या फिर उमर कबीला। गुंदूस कहता है बस तुम्हारे जहन में शादी के बारे में सिर्फ एक ही ख्याल है, क्या यह हमारे लिए मुनासिब होगा भाई। उस्मान कहता है हम तो बस बात कर रहे हैं। गुंदूस कहता है तुम बात नहीं करोगे उस्मान, बस बहुत हो गया। अगर हमें इल्बिलगाह खातून से नफरत करनी होती तो मैं तुम सब से पहले उससे नफरत करता, तुम सब उसके गवाह हो जो हम पर बीता है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो इंसाफ के साथ हैं। चलो सुलेमान, बमसी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सुलेमान और गुंदूस वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे मिकीस जिंदान में होता है और उसके पास उसकी बीवी और बच्चे आते हैं। मिकीस कहता है अल्लाह का शुक्र है बेटे, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ बाबा, मैंने आपको बहुत याद किया। इसके बाद तुर्गुत कहते हैं अब से तुम आजाद हो मिकीस, अर्तुगरुल साहब ने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। इसके बाद तुर्गुत मिकीस को एक सोने की थैली देते हैं और कहते हैं इसे अपने पास रख लो और दोबारा सोगूत मत आना, सिपाही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचा देंगे। मिकीस कहते हैं अल्लाह आप पर रहमत करे, मैंने आपके साथ जो किया इसके बावजूद आपने मुझे मेरा खानदान दिलाया, काश कि ऐसा न होता। तुर्गुत कहते हैं रहने दो ये सब, ये अब गुजर चुका है, तुम अपनी बीवी और बच्चों को दुआएं दो। अगर अर्तुगरुल साहब ने तुम पर रहम किया है तो वो सिर्फ तुम्हारे मासूम बेटे और बीवी की वजह से। इसके बाद मिकीस और उसकी बीवी और बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस सराय के बावर्ची खाने में होता है और अपने आप से कहता है मेरे मोहसन, तुमने मेरे सबसे खास आदमी को तबाह कर दिया। जब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में थी तो अर्तुगरुल तुम दोबारा चालें चलकर मुझसे बच गए, लेकिन तीसरी बार मैं जीतने वाला हूँ। इसके बाद द्रागोस एक शरबत बनाता है और अपनी जेब से कुछ जहर निकालता है और कहता है तुमने अपने ही हाथों से अपनी मौत को बुलाया है, लेकिन जब तुम ये पियोगे तो तुम फौरन नहीं मरोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगे तड़प तड़प कर। इसके बाद द्रागोस उस जहर को उस शरबत में मिला देता है और उस शरबत को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बमसी साहब उस सराय के बाहर तक पहुँच जाते हैं जिस सराय में वो मंगोल कमांडर और अमीर बादीन होते हैं। इसके बाद बमसी साहब वापस आकर गुंदूस और सुलेमान से कहते हैं सिपाहियों जल्द ही अंधेरा छा जाएगा, जैसे ही अर्तुगरुल साहब आए हम काम शुरू कर देंगे। गुंदूस कहता है अब अर्तुग साहब का बदला लेने का वक्त आ गया है। बमसी कहते हैं हम सब मंगोलों का लिबास पहनेंगे और इसी में अंदर जाएंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब सराय में अपने कमरे में बैठकर कुछ खत पढ़ रहे होते हैं। इतने में वहाँ जंगोच वो शरबत लेकर पहुँच जाता है और कहता है मैं आपके लिए शरबत लाया हूँ क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम इसे वहाँ पर रख दो, जब मुझे पीना होगा तो मैं पी लूंगा। द्रागोस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस शरबत को उठाकर दूसरी तरफ मेज पर रख देता है और अर्तुगरुल साहब
जब वो खत पढ़ रहे होते हैं, इसके बाद द्रागोस अपना खंजर निकाल लेता है और अपना खंजर निकाल कर अर्तुगरुल साहब की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही अर्तुगरुल साहब को मारने के लिए उनके करीब पहुंचता है तो बाहर से बेबुलाद साहब कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आइए बेबुलाद साहब, और द्रागोस जल्दी से उस खंजर को छुपा लेता है। बेबुलाद अंदर आता है और द्रागोस को देखता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, खुशामदीद बेबुलाद, बैठ जाइए। बेबुलाद अर्तुगरुल साहब के पास आकर बैठ जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम जाओ जंगोच। और अर्तुगरुल साहब बेबुलाद साहब से कहते हैं, कारवान सराय में क्या हुआ? बेबुलाद कहता है, मंगोलों ने अमीर बाददीन को कारवान सराय में कैद कर दिया है, वो शायद उन पर तशद्दुद करें। इसके बाद जंगोच वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, देखिए बेबुलाद साहब, आपने मंगोलों का साथ देने वालों का अंजाम देख लिया है। वो किसी की आंखों में नहीं देखते, कौन जानता है कि वो अमीर बाददीन के साथ क्या करेंगे। बेबुलाद कहता है, वो उनकी चमड़ी उधेड़ कर उनमें सोना भरेंगे। क्या अजीब रवायात है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यही आपके साथ भी होगा, यकीनन अगर जब तक आप ताकतवर नहीं हो जाते या उनके साथ तावन नहीं करते। ये एक सरदार की नसीहत है। बेबुलाद कहता है, आपकी नसीहत मेरे लिए कीमती है। चलो अब दूसरे मामले पर बात करते हैं। आप मेरी बहन इल्बिलगा खातून को अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनाना चाहते हैं। मैं यहाँ बाकी कामों को खत्म करने आया हूँ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस चर्च में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसका एक जासूस पहले से मौजूद होता है और कहता है, जनाब आपका क्या हुक्म? द्रागोस कहता है, ये खत लो, ये खत उस कारवांसराय में मौजूद मंगोल कमांडर को दो जिस पर हमने हमला किया था। अब मजीद कोई चाल या खेल नहीं होगा। वो कहता है, जैसा आपका हुक्म। वो वहाँ से चला जाता है। द्रागोस अपने आप से कहता है, देखते हैं कि तुम मंगोलों की फौज को कैसे रोकते हो जो बिजली की तरह तुम पर गिरेगी अर्तुगरुल। और दूसरी तरफ बेबुलाद अर्तुगरुल साहब से कहता है, अगर आप और इल्बिलगा खातून रजामंद हैं तो काई कबीले और आप जैसे सरदार के साथ रिश्तेदारी होना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। मैं आपकी शादी अपनी बहन इल्बिलगा खातून से करवा दूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, शुक्रिया बेबुलाद, मैं ये काम एक दावत के साथ पूरा करूंगा। अब से हम रिश्तेदार कहलाएंगे। अब हर चीज हमारे इस ताल्लुक का सामना करेगी। जो जरूरी हुआ हम वो मिलकर करेंगे। बेबुलाद कहता है, हम ये सब पहले ही जानते हैं अर्तुगरुल साहब, आप फिक्र न करें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उमर कबीले में होने वाले फैसलों में हम भी फरीक होंगे। इसमें हमारी मर्जी शामिल होना जरूरी होगी। दोनों कबाइल में तावन भी जरूरी है। बेबुलाद कहता है, हम एक सरदारी रिश्तेदारी बनाने वाले हैं। हम इसकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब तक आप इस मुआहदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम आपको हमेशा हमारी पनाह में रखेंगे। बेबुलाद कहता है, तो फिर चले इस शादी को हम सब हमारे लिए एक उम्मीद बनाते हैं। इसके बाद बेबुलाद उस शरबत को देखता है और कहता है, मेरी जुबान खुश्क हो गई है अर्तुगरुल साहब, क्या मैं ये पी सकता हूँ? मैं ये शरबत पीना चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ले लो बेबुलाद साहब। इसके बाद बेबुलाद उठकर वो शरबत उस प्याले में डालकर और अर्तुगरुल साहब के पास आकर बैठकर पीने लग जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मंगोलों से ऐसा कोई भी ताल्लुक ना बनाइएगा जिसके बारे में मैं ना जानता हूँ। बेबुलाद साहब, आपका काम टैक्स इकट्ठा करना है और आप ये मेरी निगरानी में करेंगे। बेबुलाद कहता है, इसके अलावा मैं मंगोलों के साथ और क्या कर सकता हूँ अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो अमीर बाददीन को चबाकर थूकने वाले हैं। वो शायद आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं हर चीज जानना चाहता हूँ। मैं पहले से ही एक आदमी के पीछे हूँ। अगर मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो मैं मंगोलों को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता हूँ। बेबुलाद कहता है, वो कौन है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उसका नाम अलबास्ती है। वो एक गद्दार है जिसने मंगोलों की तलवार थाम कर तुर्क कबाइल में कत्लो गारत की। बेबुलाद वो शरबत पीने लग जाता है और कहता है, हिचकिचाए नहीं, मैं इस मामले में हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ अर्तुगरुल साहब, अब मुझे इजाजत दें। बेबुलाद वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ तुर्गत आते हैं और कहते हैं, बमसी और सिपाहियों ने कारवां सराय के करीब गात लगा ली है। वो हमले के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो हमारे साथ लिपटे हुए हैं तुर्गत। उन्होंने अर्तुग साहब की तरह कई लोगों को डसा है। रेंगते हुए सांप शाहीनों का शिकार बनने वाले हैं। चलो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब और तुर्गत वहाँ से चले जाते हैं और जंगोज सराय के बावर्ची खाने में गोश्त काट रहा होता है और कहता है, तुम्हारी मौत बिल्कुल मेरे खंजर की नोक पर थी। मैं इस कमरे में तुम्हारा खून करके निकलने वाला था। मैं इस गोश्त की तरह तुम्हारे टुकड़े करने वाला था। ये वो मौत होती जिससे मैं बहुत लुत्फ अंदोज होता। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करने वाला था। मौत के जायके के साथ मैं तुम्हारे टुकड़े करने वाला था अर्तुगरुल, लेकिन इस लानती ने रोक दिया। लानत हो। इतने में वहाँ बेबुलाद आता है और कहता है, तुमने कभी किसी आदमी को काटा है जंगोज? जंगोज कहता है, खुशामदीद मेरे आका, खुशामदीद। बेबुलाद कहता है, मैंने तुमसे कहा है, तुमने कभी किसी आदमी को काटा है जंगोज?
द्रागोस कहता है मैंने किसी को नहीं काटा मेरे आका, मैं एक गरीब जंगोच हूँ। बेबुलात कहता है ये भेड़िया का गोश्त काटने की तरह नहीं होता, और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखता है और कहता है सबसे पहले शारक काटी जाती है और खून बहने लगता है। तुम्हारा गुस्सा भी खून के साथ साथ बहने लगता है। अगर तुम्हारी तलवार अच्छी है तो तुम इसकी हड्डियां भी काट सकते हो। मैंने बहुत से लोग काटे हैं जंगोच। तुम जानते हो कि ज्यादातर वो कौन थे? द्रागोस कहता है कौन थे जनाब, वो कौन थे? बेबुलात कहता है वो जो मेरी बात नहीं मानते थे। मैंने तुमसे मालूमात लाने को कहा था लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मालूमात कहाँ है जंगोच? जंगोच कहता है मेरे आका, मैं अपना वादा नहीं भूला, मगर यहाँ कोई खबर नहीं, वरना मैं आपको खबर क्यों नहीं देता। उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है तुम्हारे पास मालूमात क्यों नहीं? अर्तुगरुल ने एक सौदा किया और काफरों के किले से वापस आ गया। वो सौदा क्या था जो अर्तुगरुल ने किया था? वो हमें नहीं बताएगा। क्या उसके आदमी भी इस बारे में नहीं जानते? द्रागोस कहता है मैं नहीं जानता मेरे आका, मैं कैसे जान सकता हूँ? बेबुलात कहता है जंगोच तुम्हारा काम इन चीजों का पता लगाना है। पता करो कि ये बात कौन जानता है और फिर मुझे बताओ अर्तुगरुल ने कैसा सौदा किया और इसके अलावा उसके पास और क्या कुछ है। तुम सब पता लगाओ और फिर तुम वापस आकर मुझे बताओगे। समझ गए तुम? द्रागोस कहता है समझ गया हुजूर, समझ गया। बेबुलात कहता है वरना मैं तुम्हें इस मेज पर रखूंगा और फिर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद बेबुलात अपना खंजर वापस रख देता है और कहता है मुझे अचानक से क्या हो गया? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे वहाँ से एक सेब दो, इसमें पानी होगा, ये मेरे अंदर की जलन को खत्म करेगा। इसके बाद बेबुलात वो सेब खाने लग जाता है और द्रागोस कहता है मेरे आका मुझे खुश करे मेरे आका। बेबुलात कहता है बिल्कुल, अपनी हथेली सामने करो, और बेबुलात उसको वो सेब देता है और कहता है ये लो तुम्हारा इनाम। इसके बाद बेबुलात वहाँ से चला जाता है और द्रागोस कहता है तुम्हारा भी वक्त आएगा बेबुलात, तुम्हारा भी वक्त आएगा। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिसाब किताब और अहले जहन्नम पार्ट 4। आखिरकार जमशेद को अभी हिसाब के लिए पेश नहीं किया गया था। दो फरिश्ते इसको अर्श के करीब लेकर खड़े हुए थे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसका चेहरा सता हुआ था जिस पर दुनिया के 50-60 वर्षों की दौलतमंदी का कोई असर नजर नहीं आता था, लेकिन हशर के हजारों बरस की ख्वारी की पूरी दास्तान लिखी हुई थी। इसके करीब जाने से कबल मैंने अपने दिल को मजबूत बनाने की कोशिश की। करीब पहुंचा तो इसके करीब खड़े फरिश्तों ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया, मगर सालिह की मदाखलत पर उन्होंने हमें इजाजत दे दी। जमशेद ने मुझे देख लिया था, वो बेइख्तियार मेरे करीब आया और मेरे सीने से लपट गया। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब्बू मैं इतना रोया हूँ कि अब आंसू भी नहीं निकल रहे। मैं इसकी कब्र थपथपाने के सिवा कुछ ना कह सका। फिर इसने आहिस्तगी से कहा, अब्बू शायद मैं इतना बुरा नहीं था, मगर तुम बुरों के साथ जरूर थे बेटा। बुरों के साथ कभी अच्छे नताज तक नहीं पहुंचता। तुमने शादी की तो ऐसी लड़की से जिसकी वाहिद खूबी इसका हुस्न और दौलत थी। खुदा की नजरों में ये कोई खूबी नहीं होती। तुम हमसे अलग हो गए और अपने ससुर के ऐसे कारोबार में शरीक हो गए जिसके बारे में तुम्हें मालूम था कि इसमें हराम की मिलावट है, मगर बीवी बच्चों और माल और दौलत के लिए तुम हराम में तावन के मुर्तकिब होते रहे। यही चीजें तुम्हें इस मकाम तक ले आई। आप ठीक कहते हैं अबू, मगर मैंने नेकियां भी तो की थी, तो क्या कोई उम्मीद है? मैं खामोश रहा। मेरी खामोशी से इसे मेरा जवाब मिल गया। वो मायूस कुन लहजे में बोला, मुझे अंदाजा हो गया है अबू, अपने बीवी बच्चों और सास ससुर को जहन्नुम में जाता देखने के बाद मुझे अंदाजा हो चुका है। आज किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सारा अख्तियार इस रब के पास है जिसके एहकाम को मैं भूला रहा। आज जिसका अमल इसे नहीं बचा सका, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। मैं हजारों बरस इस मैदान में परेशान फिर रहा हूँ। मैं अनगिनत लोगों को जहन्नुम में जाता देख चुका हूँ,
مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو، اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا، مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سالے نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر بارگاہ الہی کا روح اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہاں کا علم کا ظہور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیاز کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی، اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی۔ مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا، ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید باندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جمشید کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ وہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھ گئے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ آپ کیا سمجھے؟ جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کی بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا۔ یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا۔ اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی، لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا جو پوچھا گیا اسے ایک لفظ پر زیادہ کہنے پر اس کو اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پروردگار نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نائمہ کا اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی
हुक्म हुआ कि इसके अमाल तराजू में रखो। पहले गुनाह रखे गए, जिससे उल्टे हाथ का पल्ला भारी होता चला गया। इसके बाद नेकियां रखी गईं। हम सब के चेहरे फक हो गए। एक एक करके नेकियां रखी गईं, मगर वो गुनाहों के मुकाबले में इतनी कम और हल्की थी कि मीज़ान में उल्टे हाथ का पल्ला बदस्तूर भारी रहा। आखिर में सिर्फ 2 नेकियां रह गईं। बज़ाहिर फैसला हो चुका था। नाइमा ने मायूसी और बेकसी के मिले जुले एहसास के साथ आंखें बंद कर ली। जमशेद अपना सर पकड़कर बेबसी से जमीन पर गिर गया। मैं जिस वक्त से मैदान हशर में आया था, मैंने एक दफा भी अर्श की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी, मगर न जाने इस वक्त पहली बार बेइख्तियार मेरी निगाहें मालिक ज़ुल-जलाल की तरफ उठ गई। एक लम्हे से मुझे कम अरसे के लिए इस साथ मेरे दिल से वही सदा निकली जो जिंदगी की हर नागहानी और मुश्किल पर मेरे दिल से निकला करती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मेरी नज़र और सर दोनों फौरन झुक गए। फरिश्ते ने पहली नेकी उठाई। ये नाइमा के साथ किया गया इसका हुस्न सलूक था। हैरत अंगेज तौर पर सीधे हाथ का पल्ला बुलंद होना शुरू हुआ। मैंने अपने बराबर खड़ी नाइमा को झंझोड़ कर कहा, नाइमा आंखें खोलो। मेरी आवाज जमशेद तक भी चली गई। इसने सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उठते पल्ले के साथ इसकी आस भी बन गई, लेकिन एक जगह पहुंचकर सीधे हाथ का पल्ला ठहर गया। उल्टे हाथ का पल्ला अभी तक भारी था। हमारे दिलों में जलने वाली उम्मीद की शम्मा फिर बुझने लगी। फरिश्ते ने आखिरी नेकी उठाई और बुलंद आवाज से कहा, ये तौहीद पर ईमान है। इसके रखते ही पल्ले का तवाज़ुन बदल गया। मेरी ज़बान से बेइख्तियार निकला, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके साथ ही मध्यम लहजे में आवाज आई, जमशेद, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे बारे में यही बताया था ना कि मैं माँ बाप से 70,000 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। ये तुम थे जिसने मेरी कदर नहीं की, इसीलिए मैदान हशर में तुम्हें इतनी सख्ती उठाना पड़ी। मेरा अदल बेलाग होता है, मगर मेरी रहमत हर शय पर गालिब है। फरिश्ते ने निजात का फैसला तहरीर करके नामा ईमान इसके दाने हाथ में दे दिया। जमशेद के मुंह से शिद्दत जज्बात में एक चीख निकली। इसे जन्नत का परवाना मिल गया था। हजारों साल पर मबनी इस तवील और सख्त दिन की अजियत से इसे निजात मिल गई, बल्कि हर तकलीफ से इसे निजात मिल चुकी थी। वो भागता हुआ आया और हम दोनों से लिपट गया। जमशेद की आंखों में आंसू थे और वो अपने वजूद के हर रेशे के साथ इस रब करीम की हम कर रहा था, जिसकी रहमत कामिला ने जमशेद को माफ कर दिया था। पार्ट 4। आखिरकार जमशेद को अभी हिसाब के लिए पेश नहीं किया गया था। 2 फरिश्ते इसको अर्श के करीब लेकर खड़े हुए थे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसका चेहरा सता हुआ था, जिस पर दुनिया के 50-60 वर्षों की दौलतमंदी का कोई असर नजर नहीं आता था, लेकिन हशर के हजारों बरस की ख्वारी की पूरी दास्तान लिखी हुई थी। इसके करीब जाने से कबल मैंने अपने दिल को मजबूत बनाने की कोशिश की। करीब पहुंचा तो इसके करीब खड़े फरिश्तों ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया, मगर सालेह की मदाखलत पर उन्होंने हमें इजाजत दे दी। जमशेद ने मुझे देख लिया था। वो बेइख्तियार मेरे करीब आया और मेरे सीने से लपट गया। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब्बू, मैं इतना रोया हूं कि अब आंसू भी नहीं निकल रहे। मैं इसकी कब्र थपथपाने के सिवा कुछ न कह सका। फिर इसने आहिस्तगी से कहा, अब्बू, शायद
मैं इतना बुरा नहीं था, मगर तुम बुरों के साथ जरूर थे बेटा। बुरों के साथ कभी अच्छे नतीजे तक नहीं पहुंचता। तुमने शादी की तो ऐसी लड़की से जिसकी वाहिद खूबी इसका हुस्न और दौलत थी। खुदा की नजरों में ये कोई खूबी नहीं होती। तुम हमसे अलग हो गए और अपने ससुर के ऐसे कारोबार में शरीक हो गए जिसके बारे में तुम्हें मालूम था कि इसमें हराम की मिलावट है, मगर बीवी बच्चों और माल और दौलत के लिए तुम हराम में तावन के मुर्तकिब होते रहे। यही चीजें तुम्हें इस मकाम तक ले आईं। आप ठीक कहते हैं अबू, मगर मैंने नेकियां भी तो की थी, तो क्या कोई उम्मीद है? मैं खामोश रहा। मेरी खामोशी से इसे मेरा जवाब मिल गया। वो मायूस कुन लहजे में बोला, मुझे अंदाजा हो गया है अबू। अपने बीवी बच्चों और सास ससुर को जहन्नुम में जाता देखने के बाद मुझे अंदाजा हो चुका है आज किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सारा अख्तियार इस रब के पास है जिसके एहकाम को मैं भूला रहा। आज जिसका अमल इसे नहीं बचा सका, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। मैं हजारों बरस इस मैदान में परेशान फिर रहा हूँ। मैं अनगिनत लोगों को जहन्नुम में जाता देख चुका हूँ। मुझे अब अपनी निजात की कोई उम्मीद नहीं रही। मैंने अल्लाह से बहुत माफी मांगी, मगर मैं जानता हूँ कि आज माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। अबू, अल्लाह मियाँ शायद मुझे माफ न करें, मगर आप मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा। आप तो मेरे बाप है ना। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी आंखों से आंसू ना बहे, मगर ना चाहते हुए भी मेरी आंखें बरसने लगी। इसी अथना में जमशेद का नाम पुकारा गया। फरिश्तों ने फौरन इसे मुझसे अलग किया और बारगाह इलाही में पेश कर दिया। वो हाथ बांधकर सर झुकाकर सारे जहानों के परवरदिगार की हुजूर पेश हो गया। एक खामोशी तारे थी। जमशेद खड़ा था, मगर इससे कोई सवाल नहीं किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि इस खामोशी की वजह क्या है। थोड़ी देर में वजह भी जाहिर हो गई। कुछ फरिश्तों के साथ नाइमा वहां आ गई। इसके साथ ही साले ने मुझे इशारा किया तो मैं नाइमा के साथ जाकर खड़ा हो गया। नाइमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, मगर बारगाह इलाही का रोब इतना शदीद था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर में जमशेद से सवाल हुआ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? इस आवाज में इतना ठहराव था कि मैं अंदाजा नहीं कर सका कि ये ठहराव किसी तूफान की आमद का पेशखैमा है या फिर मालिक के दो जहां का इल्म का ज़हूर है। आप मेरे रब हैं, सबके रब हैं। यही मेरे वालिद ने मुझे बताया था। शान बेनियाज के साथ पूछा गया, कौन है तुम्हारा बाप? जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये खड़े हुए हैं। इसके इस जुमले के साथ मेरा दिल धक से रह गया। मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब जमशेद मारा गया, क्योंकि मैंने इसे तौहीद के अलावा और भी बहुत सी चीजों की नसीहत की थी जिनमें इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अब मुझसे यही पूछा जाना था कि मैंने इसे किन बातों की नसीहत की थी, और मेरी यही गवाही इसकी पकड़ का सबब बन जाती। मगर मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ अल्लाह ताला ने मुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने जमशेद से
ایک بالکل مختلف سوال کیا۔ ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید باندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جمشید کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ وہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھ گئے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ آپ کیا سمجھے؟ جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کی بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا، اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے روکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا جو پوچھا گیا اسے ایک لفظ پر زیادہ کہنے پر اس کو اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پروردگار نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نائمہ کا اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ حکم ہوا کہ اس کی اعمال ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے جس سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں۔ ہم سب کے چہرے فاق ہو گئے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھی کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئی، بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ جمشید اپنا سر پکڑ کر بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے سے مجھے کم عرصے کے لیے اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔ فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی، یہ نائمہ کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا۔ حیرت انگیز طور پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا بلند ہونا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی نائمہ کو جھنجھوڑ کر کہا، نائمہ آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بن گئی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔
हमारे दिलों में जलने वाली उम्मीद की शम्मा फिर बुझने लगी। फरिश्ते ने आखिरी नेकी उठाई और बुलंद आवाज से कहा, ये तौहीद पर ईमान है। जिसके रखते ही पल्ले का तवाज़ुन बदल गया। मेरी ज़बान से बेइख्तियार निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके साथ ही मध्यम लहजे में आवाज आई, जमशेद, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे बारे में यही बताया था ना कि मैं माँ बाप से 70,000 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। ये तुम थे जिसने मेरी कदर नहीं की, इसीलिए मैदान हशर में तुम्हें इतनी सख्ती उठाना पड़ी। मेरा अदल बेलाग होता है, मगर मेरी रहमत हर शय पर गालिब है। फरिश्ते ने निजात का फैसला तहरीर करके नामा इमाल इसके दाने हाथ में दे दिया। जमशेद के मुंह से शिद्दत जज्बात में एक चीख निकली। इसे जन्नत का परवाना मिल गया था। हजारों साल पर मबनी इस तवील और सख्त दिन की अजियत से इसे निजात मिल गई, बल्कि हर तकलीफ से इसे निजात मिल चुकी थी। वो भागता हुआ आया और हम दोनों से लिपट गया। जमशेद की आंखों में आंसू थे और वो अपने वजूद के हर रेशे के साथ नाइमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, मगर बारगाई इलाही का रूप इतना शदीद था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर में जमशेद से सवाल हुआ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? इस आवाज में इतना ठहराव था कि मैं अंदाजा नहीं कर सका कि ये ठहराव किसी तूफान की आमद का पेशखैमा है या फिर मालिक के दो जहां का इल्म का ज़हूर है। आप मेरे रब हैं, सबके रब हैं। यही मेरे वालिद ने मुझे बताया था। शान बेनियाज के साथ पूछा गया, कौन है तुम्हारा बाप? जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये खड़े हुए हैं। इसके इस जुमले के साथ मेरा दिल धक से रह गया। मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब जमशेद मारा गया, क्योंकि मैंने इसे तौहीद के अलावा और भी बहुत सी चीजों की नसीहत की थी जिनमें इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अब मुझसे यही पूछा जाना था कि मैंने इसे किन बातों की नसीहत की थी, और मेरी यही गवाही इसकी पकड़ का सबब बन जाती। मगर मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ अल्लाह ताला ने मुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने जमशेद से एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल किया। अभी तुम अपने बाप से क्या कह रहे थे? यह कि अल्लाह मियाँ शायद मुझे माफ न करें, मगर आप मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा, आप तो मेरे बाप हैं ना। लम्हा भर पहले जो मेरी उम्मीद बांधी थी वो इस सवाल के साथ ही दम तोड़ गई। जमशेद को अंदाजा हो गया कि इसकी पकड़ शुरू हो चुकी है। खौफ के मारे इसका चेहरा स्याह पड़ गया। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, आप क्या समझे? जमशेद ने लड़खड़ाती जबान से जवाब दिया। इस रब्बे करीम की हमद कर रहा था जिसकी रहमत कामिला ने जमशेद को माफ कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी का भी नेक्स्ट पार्ट बाकी है। तब तक अल्लाह हाफिज।